दसम स्कंद की कथा चल रही है। कल की कथा में चीरहरण की लीला का वर्णन किया था। चीरहरण की लीला में भगवान ने कहा गोपियों से, नारद जी ने युधिष्ठिर से कहते हैं, गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वैषात् चैद्यादयो निर्वह संबंधाद् वृष्णयः स्नेहाद् दिव्यं भक्त्या वयं विभो तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशेत। भगवान ने कहा है, साधु स्वभाव वाली कुमारियों, तुम्हारे कहे बिना ही मैं तुम लोगों के मेरे अंग स्पर्श करने का संकल्प अवश्य ही पूरा करूंगा। मैं आने वाली शरद पूर्णिमा की रात को महारास मैं तुम सबकी इच्छा पूरी करूंगा। भगवान ने सबको वस्त्र दे करके सबको शिक्षा दी कि भविष्य में कभी भी वरुण देवता यानी कि जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों कि जल देवता का बड़ा अपमान होता है। अब आजकल तो स्विमिंग पूल बन गए हैं और गोपियों ने तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः होने के पहले ही ये नहाती थी। अब तो दिन के 12 बजे भी अपने समुद्र तटीय क्षेत्रों में पूरे दिन ही एक मेला सा लगा रहता है। गोवा हुआ, इस तरह से सैकड़ों जगह हैं जो नहीं होना चाहिए। इससे सामाजिक प्रदूषण फैलता है। प्राणियों को नग्नावस्था में निम्नलिखित जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए, ना ही नग्न अवस्था में ये सब कर्म करना चाहिए। नग्न अवस्था के त्याज्य कर्म है स्नानम, दानम, होमम, शयनम, गमनम, भुजिम, विवस्त्रो न प्रकुर्वीत कुर्वाणः पाप कृत भवेत। इतने जगह कभी भी नग्न होकर नहीं जाना चाहिए। स्नान में, दान में, होम में, सोते वक्त कहीं जाना हो तब, ये सब स्मृति में बहुत के अनुसार ये सब बताए गए हैं। उसमें कभी भी इस तरह से नग्न होकर नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह कथा आगे बढ़ती है। वैसे अपने यहाँ वैदिक मत ये है कि अशुद्ध व्यक्ति को वेद या पौराणिक वाचन या उनको इन सब कार्यों को करने का अधिकार है नहीं। क्योंकि पवित्रता से होना तो सभी लोग कर सकते हैं। अपवित्र है तो विप्र भी इसको नहीं करे तो अच्छा है, उसको नहीं करना चाहिए। अपने यहाँ 4 वेद हैं। ऋग्वेद के पेल हैं पैल, सामगान के विद्वान जैमिनी हैं। ये व्यास जी के बड़े अच्छे शिष्य थे, ऊंचे बड़े विद्वान थे। एक पुराण तो केवल जैमिनी के ही प्रश्नों से भरा पड़ा है। चार प्रश्न उन्होंने किए और पुराण पूरा हो गया।
तो सामगान के विद्वान सामवेद के जैमिनी हैं, यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हैं और अथर्ववेद के प्रवीण हुए दरुणनंदन सुमंतु मुनि। ये 4 मुनि जो हैं, ऋषि हैं, 4 हमारे वेदों की ज्ञाता हैं। आदमी को अपने जीवन में शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म से संतुष्ट हों, ऐसा कर्म करना चाहिए। शरीर भी और मन भी, ये दोनों ही संतुष्ट हों कर्म से अपने। हमारे भागवत का यही एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। अब शरीर यदि नहीं होगा सही और मन सही नहीं होता तो इसके पढ़ने से या पढ़ाने से क्या फायदा है या सुनने से। सूर्य की भांति मन आदि वे कई जगह भ्रमण करते रहते हैं। परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और योग बल से प्राणवायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के वे कृष्ण साक्षी हैं कि आप क्या कर रहे हो। इस संसार में कहीं भी बैठकर कोई भी व्यक्ति छुपकर कोई भी निंदनीय कर्म नहीं कर सकता है। प्रभु की एक ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि वो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, अंतःकरण के साक्षी। प्राणवायु कौन है? प्राणवायु है, 5 प्राण होते हैं। प्राणवायु अपने हृदय कमल में रहती है, हृदय में स्थित रहती है चेतना के रूप में। चैतन्य ब्रह्म है, हृदय पुंडरीक मध्यस्थाम। हृदय कमल के पुंडरीक मीन्स कमल होता है। हमारी कल्पना कमल की है, 12 कमल अक्षरों पंखों का कमल रहता है, पंखुड़ियों का। और यह सूर्य तत्व चक्र है। सूर्य चक्र, सूर्य 12 होते हैं, इसलिए उसकी परिकल्पना 12 दल की कही गई है। तो हृदय पुंडरीक हृदय कमल पर बैठे हैं भगवान, और वो हमारे सब तरह के कर्मों को देखते हैं, शुभ अशुभ कर्मों को, प्राणवायु के द्वारा। लेकिन संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में बंधे हैं। संसार के लोग स्वभावतः अपने विषयों में बंधे रहते हैं। क्यों बंधे रहते हैं? क्यों कि सबसे पहले इनके साथ काम लगा रहता है और हिंसा करते हैं। अब हिंसा में क्या है? मानसिक हिंसा भी है, वाचिक हिंसा भी है और कायिक हिंसा भी है। केवल अपने एक छोटे से स्वार्थ के लिए हिंसा युक्त कर्म करते हैं। मानसिक हिंसा में मन के द्वारा ये किसी को भी अच्छा नहीं कहते, सबके प्रति इनका द्वेष भाव चलता रहता है। कर्म के द्वारा तो कहना ही क्या है, इतनी पशु हिंसा हो रही है, और भी ना जाने कितने पशु हिंसा एक काम सकाम कर रहे हैं। ये शायद इनको ये समझ में नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं, और करते ही जा रहे हैं। अब कहना की बात कहना कठिन है। इस पशु हिंसा में न जाने कौन कौन किस किस तरह से क्या क्या हो रहा है। इससे पशु हिंसा कर्म करके यहाँ का बहुत सारा पशु हिंसा से मिलने वाले सामान को विदेशों में भी भेजा जाता है। अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई है, या वो सहयोगी है। धर्म के नाम पर संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हैं। स्वभाव ही है विषयों में फंस जाना। आंख का वास्तविक उद्देश्य भगवान के दर्शन करना, लेकिन
क्या क्या देखती हैं आंखें और क्या क्या देखना पसंद करती हैं, ये हमें कहने की जरूरत नहीं। धर्म के नाम पर निंदित पशु हिंसा भी करते हैं। धर्म के नाम पर कई जगह बलि प्रथा की बड़ा प्रचलन है, जिसका कोई मतलब भी नहीं है। यह बहुत ही उल्टी बात है, क्योंकि मूर्ख लोग वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक मानते हैं। जो दुष्ट लोगों की प्रवृत्ति हिंसा में है, या जो 24 घंटे हिंसा ही करते हैं, कायिक, मनसा, मानसिक और वाचिक, वो कहते हैं यही मुख्य धर्म। ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को वो ठीक में कोई समझाए भी तो वो समझते नहीं है और कहते हैं नहीं नहीं यही ठीक है, जो ठीक है वो ठीक है। और इस तरह से भगवान की कृपा से सात्विकी लोग जो हैं चलते हैं। अब आगे की कथा में हम कहते हैं गोपा एक दिन जंगल में ग्वाला भैया गोविंद से बोले, हे कान्हा, हमें राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निवरहरम ऐशा वै वादते क्षुन्नस्तच्छांतिम कर्तुमर्हतः। हे बलराम, हे कृष्ण, आप बड़े बड़े दुष्टों का नाश करने वाले हैं। भैया हमें तो भूख लगी है, भूख शांत करने की व्यवस्था करो। भगवान ने ग्वालों से कहा, यहाँ से कुछ दूर पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनसे भोजन मांग लाओ। ग्वाला गए, परंतु ब्राह्मणों ने भोजन नहीं दिया। पुनः गोविंद ने ग्वालों की ब्राह्मण पत्नियों के पास भोजन मांगने को भेजा। ब्राह्मण पत्नियां बड़ी प्रसन्नता से भोजन की अनेकों प्रकार की सामग्री थालों में भरकर गोविंद के पास आ गई। अब यहाँ एक सोचनीय बात है, यज्ञ हो रहा है, ग्वाल वालों को, वो गोपियों को भूख लगी। उनने कहा जाओ यज्ञ हो रहा है, वहाँ भोजन करा। ज़्यादातर यज्ञों में भंडारे चलते रहते हैं, लेकिन कुछ कारण रहा होगा तो ब्राह्मणों ने उनको भोजन नहीं दिया। लेकिन ब्राह्मण पत्नियां को जब पता लगा कि यहाँ भगवान हैं, तो वे बहुत सामग्री थालों में भर भर गोविंद के पास चली आई। भगवान उवाच, स्वागतम वो महाभागा आस्यताम करवाम किम न्यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदम ही वहा। हे देवियों, आओ, तुम्हारा स्वागत है। तुम हमारे दर्शनों को आई हुई है, तुम्हारे जैसे भक्तों को उचित ही है। गोविंद ने भोग पाया, भोजन किया, सखाओं को खिलाया और ब्राह्मण पत्नियों से बोले, अब आप अपने पतियों के पास चले जाइए। ब्राह्मण पत्नियां बोली, अब हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पतियों ने तो उनको खाना देने से मना कर दिया था। और ब्राह्मण पत्नियां लेके पूरा खाना सज धज के और सब तरह का खाना अच्छा स्वादिष्ट लेके भगवान के पास गई। भगवान उवाच, पतियो नाभ्यसूयेरन पितृभ्रातृसुता दया लोकाश्चुभो मयोपेता देवा अप्यनुवन्वते। हे देवियों, तुम डरो मत, मेरे द्वारा भक्ति रूप से स्वीकृत तुम्हारे पति, पिता, भाई, पुत्र तथा अन्य संबंधी तुम्हारे ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे। जाओ, देखो आकाश के देवता भी तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, तुम्हारे परिजन तुम्हारा समर्थन क्यों नहीं करेंगे। ब्राह्मण पत्नियां जब घर आईं तो ब्राह्मणों ने उनके कार्य की बड़ी सराहना की। देखो भगवान की कृपा लीला तो देखो, पहले वही ब्राह्मणों ने जिनने भोजन नहीं दिया था, वह पत्नियां जब भोजन दे के घर पहुंची, भगवान को भोजन करा के प्रसाद दे के पा लिया सभी ने, तो उन्हीं ब्राह्मणों ने बड़ा सत्कार किया उनका, बड़े प्रसन्न हुए, सराहना की।
उनका मन भी भगवान के दर्शनों को लालायित हुआ, परंतु अपने ज्ञान के घमंड और कंस के भय से दर्शनों को नहीं गए। यह बात आज भी थी, आज भी है, पहले भी थी। हमारे जितने भी अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हैं, उनको अहंकार हो जाता है, बोलते नहीं हैं, सब सोचते हैं कि मेरे सब लोग पैरों पर लौटते रहे। ज्ञानियों की हालत ये है। भर्तृहरि महाराज ने बहुत अच्छा एक श्लोक लिखा है, वैराग्य शतक में है ये। पंडित भरे हैं मत्सरा। पंडित जो हैं वो अहंकार से, जेलसी से भरे हुए हैं। द लर्नेड इज द फुल ऑफ जेलसी। जेलसी से भरे हुए हैं ये पंडित। भूप भरे अभिमान। और जो ज्ञानी और अच्छे वरिष्ठ, अच्छे क्षत्रिय हैं, वो अहंकार से भरे हुए हैं। अब जब ये दो गुणवान विद्वान, एक जेलसी से भरा है और एक अहंकार से भरा है, तो अच्छे शास्त्र कहाँ मिलेंगे? उनकी व्याख्या कहाँ मिलेगी? कौन सुनाएगा इनको? और बगैर पैसे के तो सुनाना असंभव ही है। आजकल पैसा देखते हैं और तब कहीं जाके वो 7 दिन किसी तरह पूरे करते हैं। लेकिन वो ब्राह्मण कंस के डर से भगवान के दर्शन करने नहीं गए, तो ब्राह्मण कहने लगे, दिग्जन्मना स्त्रीव्रतम विद्याम दिग्व्रतम दिग्भोग्यताम दिक्कुलम दिक्क्रियादाक्ष्यम विमुखा एतदोक्षजे। उन प्राणियों में जो भगवान से विमुख हैं, उनके त्रिविध कर्मों को, विद्या को, व्रत को, बहुज्ञता को, कुल को, क्रिया को, जो भी वैभव है, उस सबको धिक्कार है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी मन में ममता अतिशय लिपटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी मन में ममता अतिशय लिपटी है। ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो, ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो कर तूती बड़ी जग में प्रगटी है। ज्ञान बड़ो धन धाम बड़ो कर तूती बड़ी जग में प्रकटी है। गजवाजो द्वार मनुष्य 1000 तो इंद्र समान की कौन घटी है। गजवाजो द्वार मनुष्य 1000 तो इंद्र समान की कौन घटी है। सो सब कृष्ण की, सो सब कृष्ण की, सो सब कृष्ण की, सो सब कृष्ण की। कृष्ण 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 कृष्ण। सो सब कृष्ण की भक्ति बिना, सो सब कृष्ण की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी मन में ममता अतिशय लिपटी है। मन में ममता अतिशय लिपटी है। सो सब कृष्ण की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है।
नारी की नाक कटी है, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, मन में ममता अतिशय लिपटी है। ब्राह्मण पत्नियों का पूर्व जन्म, पूर्व में सप्त ऋषि की पत्नियां थीं। एक समय अग्निदेव इनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए थे। तब क्रुद्ध ऋषियों ने अग्निदेव को तो सर्वभक्षी होने का श्राप दिया और पत्नियों को मनुष्य योनियों में उत्पन्न होने का श्राप दिया। पीछे प्रार्थना करने पर द्वापर में कृष्ण भगवान को अन्न देने से ही विष्णु लोक मिल जाएगा। श्लोक ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये कहा गया है। ता आगत महिषापाद बभूवुर्विप्रयोषितः दत्त्वान्नं हरये भक्त्यां प्रजगर्मुरिम मंदिरम। उनने कहा भगवान के जब तुम भोजन दोगी और भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम पुनः विष्णु लोक को आ जाओगी। सुकोवाच, सुखदेव जी कहते हैं भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन्यवसन् गोपानिन्द्रयाग कृतोद्यमान। एक दिन बलदेव के साथ रहते हुए गोकुल में गोविंद ने देखा कि सभी गौ पूजन इंद्रयाग की तैयारी सुंदर सुंदर पकवान बनाकर कर रहे हैं। दोनों भाई नंद बाबा से बोले आज कौन सा त्योहार है? कथ्यताम ते पिताजी बोले, नंद बाबा बोले कथ्यताम ने पिता को अयम संभ्रमो वा उपागतः किम फलम कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। हे पिताजी आगे कैसा? कथ्यताम में पिता, हे पिताजी यह यज्ञ कैसा होता है, कैसे होता है, फल क्या होता है, इसका कोई कमी तो है नहीं, फिर यज्ञ किस लिए आप कर रहे हो? आज कौन उत्साह है हमारे, आज कौन उत्साह है हमारे, सुरपति को पूजत है प्यारे, बरसत जल तृण जामत जाते, चरत धेनु पे प्रकटत ताते। बाबा कहने लगे इसी कारण इंद्र देवता पूजा की तैयारी कर रहे हैं। गोविंद बोले इसमें इंद्र की कौन सी बड़ाई, इसमें इंद्र की कोई बड़ाई नहीं है। भगवान जैसा चाहते प्राणियों को वैसा करना पड़ता है। आपने इंद्र की पूजा तो बहुत दिन की है। ते ही तेरे अब तजी सुरपति पूजा, ते ही ते अब तजी सुरपति पूजा, गोवर्धन की ठानहु पूजा, ते ही ते अब तजी सुरपति पूजा। नंद बाबा आपके ब्रज में जो भी समान दूध दही पकवान इंद्र की पूजा को बनाए गए हैं, उनसे गोवर्धन की पूजा कीजिए। हे पिताजी, सभी प्राणी कर्म का अनुवर्तन करते हैं, स्वभाव जैसा पड़ा है उसे पलटने की सामर्थ्य इंद्र में कहाँ है? इंद्र में वो सामर्थ्य नहीं है कि किसी का स्वभाव पलट दे। आप उसकी जगह, इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करिए। भगवान उवाचो कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विविलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। जीव कर्म से ही उत्पन्न होता है, भगवान कहते हैं श्री कृष्ण पिताजी से, और कर्म से ही उसका नाश भी हो जाता है। सुख और दुख, भय और कल्याण सभी कर्म से ही उपलब्ध होते हैं। हे पिताजी, सुख दुख कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुख दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही जीव का उत्पन्न होना, उसमें कर्म से ही उसका नाश होना, कर्म से ही उसका प्रारब्ध होना।
सुख दुख भय और कल्याण सभी कर्म से ही उपलब्ध होते हैं, चाहे सुख की या दुख की, जैसा भी एक सिर्फ एक तरह से अवस्थाएं मन की हैं। जीवात्मा को तो सुख से और दुख से कोई लेना देना ही नहीं है, ना उसका कोई नाम होता है, ना उसका कोई स्वरूप होता है। हम जन्म लेता है जब बच्चा, इसमें एक बड़ा अच्छा है, माता मदालसा का आता है मार्कंडेय पुराण में। 4 बच्चे होते हैं, रसदभज उनके महाराज राजा होते हैं। एक एक करके हर बच्चे को माता मदालसा ब्रह्म ज्ञान देती हैं। 3 बच्चे चले जाते हैं। तो जब वो ज्ञान देती हैं तो जैसे लड़के का नाम विक्रांत रखा, बड़े लड़के का, माता मदालसा बोले बेटा तो जन्म से पहले विक्रांत था ही नहीं, और आज जब तेरा जन्म हो गया है तो तेरा नाम विक्रांत रखा गया है, तुम विक्रांत कहाँ है? इस जीवात्मा का विक्रांत नाम होना आदमी की एक परिकल्पना है। यथार्थ में तो तुम जीवात्मा है। अलर्क आख्यान बहुत अच्छा है, कभी किसी को समय मिले तो जरूर पढ़ना। और माता मदालसा इस तरह से 3 बच्चों को जीवन मुक्त कर देती हैं, और चौथा लड़का जो अलर्क है वो राज सिंहासन पर बैठता है, लेकिन उसको भी ब्रह्मज्ञान दे देती हैं माता मदालसा। तो यही यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्म नैव विलीयते। कर्म से ही आदमी पैदा होता है, कर्म से ही विलय हो जाता है, मार दिया जाता है, मार जाता है। सुख और दुख भयम क्षेमम कर्मणौ वा विपद्यते। सुख दुख भय कल्याण सभी कर्म के अधीन होते हैं, उसी से उपलब्ध होते रहते हैं। गोसाई जी बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। और पिताजी जीव की संपूर्ण क्रियाएं अपने कर्मों के कारण होती हैं। इस धरती पर जो भी व्यक्ति कर्म करता है वो अपने पूर्व जन्म कृत कर्म के पुण्यों के कारण यहाँ कर्म क्रियाएं करता है। कर्मों के स्वकृतैर्जायते जंतु स्वकृतैरेव वर्धते। सुख दुखे तथा मृत्यु स्वकृतैरेव विन्दते। सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषाम् अहं करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रग्रथितो हि लोकः। आध्यात्म रामायण में कहा है। गोविंद की सारी बातें नंद बाबा ने पंचायत में रखी। सभी ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर की बातों का समर्थन किया। सबके मन आई सुनि लीजिए, जो कछु कृष्ण कहे सो कीजिए। श्याम समान हितु नहीं कोई, प्रभुताई निज नयनन जोई। प्रस्ताव पास होने पर ब्रजवासी नए नए वस्त्र पहनकर अनेक प्रकार के पकवान बनाकर छकड़ों में भर भर के गोवर्धन के पास पहुंच गए। और श्याम सुंदर ने गायों को भी सुंदर तरीके से सजवाया। स्वर्ण निर्मित विषाण रूप स्वरूपा रूपस्य समृत खुराहर धृतहारा किंकणी प्रकर्जन कृति युक्ता नैचिके निचितयो रुचि मांचना। गोपाल चंपू में ऐसा कहा गया है कि सब गायों के सींग सोने से मढ़ दिए, खुर चांदी के पत्थरों से मढ़े हुए हैं। उनकी शोभा 100 गुनी हो गई है। प्रत्येक के गले में मड़ियों के हार लटक रहे हैं। सबको किंकड़ी पहना दी गई थी, जिनका झन झन शब्द गूंज रहा है। जिस सब गायों को इतना सजाया गया सोने और चांदी के गहनों से। आज तो गायों को छोड़ दिया है रोड पर मरने के लिए। आदमी भी मरें और गाय भी मरें। आदमी तो इसलिए मर रहे हैं कि वो शराब पी के रात को अंधे होके चला रहे हैं गाड़ी, और गायें इसलिए मर रही हैं कि लोगों ने अपने स्वार्थ बस उनको छोड़ दिया है, उनको कोई बांधता नहीं। जबकि भैंसों को और बकरियों को और भेड़ों को ऊँटों को सबको बांधे हैं। इतना निकृष्ट और स्वार्थमय जगत होता जा रहा है। लेकिन उस समय नंद बाबा के पास 9 लाख गायें थी। अब सोचो कितने गायों को क्या क्या पहनाया गया होगा। वाह। नंद बाबा ने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। गिरिराज महाराज और ब्राह्मणों को बलि निवेदन किए। गायों का पूजन करके उन्हें हरी हरी घास दी गई। इसके बाद कृष्ण भगवान ने गोपों को विश्वास दिलाने हेतु
कृष्णस्तन्यतं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः शैलो अस्मीति ब्रुवन् भूरे बलिमान ददः बृहदपुः। गोविंद एक अन्य रूप धारण कर गिरिराज के ऊपर चढ़कर बोले, मैं ही गोवर्धन पर्वत हूँ, मैं ही गोवर्धन पर्वताभिमानी देवता हूँ। ऐसा कहकर गोपों द्वारा दी जाने वाली सारी सामग्री को खाने लगे, अरोगने लगे। अपने सामने गोवर्धन पर साक्षात देव को देख करके सभी ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए। सबने देवता को प्रणाम किया और दंडवत करने लगे। सभी ब्रजवासी गोपी ग्वाल बाल वृद्ध सभी जय जयकार करते हुए गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने लगे। तभी से परिक्रमा हो रही है आज तक गोवर्धन महाराज की, क्योंकि गोवर्धन पर चढ़कर बैठकर भगवान ने सभी ब्रजवासियों के जो पकवान थे वो पूरे पा लिए। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। पान चढ़े प्यो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार। श्री गोवर्धन महाराज गिरिराज धरन की जय बोलो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे पे बिंदारोरी, ठोड़ी पे हीरा लाल। गोवर्धन महाराज तेरे हाथ मुरलिया सोह रही, तेरा पटुकाए लाल गुलाल। सात कोस में रूप तिहारो, तुम भक्तन के सिर ताज। सात कोस की है परिक्रमा श्री चकलेश्वर महाराज। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे पर मुकुट विराजी रहो। गोपियाँ कभी तो श्याम सुंदर की तरफ देखती हैं, तो कभी गोवर्धन पर देवता है उसे देखती हैं। उनके भावों, अनेक भावों से मन को समझाती हैं। गिरि पूजेयम विहिता केन अरचि शक्र पदम भयम एन। इंद्र को अभय दिया। गिरि पूजेयम विहिता केन पूतनी का सानी हतायन, जिसने पूतना को मारा उसने की, जिसने तृणावर्त को मारा उसने, जिसने इमलार जन्मों का उद्धार किया, अर्जुन वृक्षों का उद्धार किया। वत्सासुर बकासुर को मारा, व्योमासुर अघासुर को मारा, जिसने प्रलंब धैनकासुर प्रलंबासुर को मारा। काली दमन कलित एन काली का दमन किया उसने। गोवर्धन पूजा किसने की? दब युगमम परिपीतम एन, जिसने 2 बार दावानल का पान कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, उधर जब इंद्र ने देखा कि ब्रिज में मेरी पूजा बंद हो गई, तो कुपित होकर मेघमालाओं को आदेश दिया कि तुम ब्रिज में भारी जल बरसा कर उन ब्रजवासियों के घर फसल पशुओं को नष्ट कर दो। आदेश पाकर वे मालाओं ने आकाश में, श्री सुखदेव जी कहते हैं, विद्योतमाना विद्युद्भिः आस्तन्नन्तः स्तनयेनुभिः तीव्रैर्मरुद्गणैर्नुन्नां बभ्रसुर्जल शर्करः। बिजलियाँ चमकने लगीं, बिजली तड़कने लगी, भयंकर आवाज़ थी। तीव्र आंधी के साथ कड़ी जल की बूंदें और ओलों की वर्षा होने लगी। और स्थूला वर्षधारा मुंचसत्व भ्रेस्वीक्षण सह, खमों की तरह मोटी मोटी जलधारा बरसने लगी। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा।
गोपा गोप्यश्च सीतार्ताम गोविंदम शरणम ययु। गोपी और गायें सब शीत से व्याकुल होकर गोविंद की शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवान कुपिताद भक्तवत्सल। हे श्याम सुंदर, तुम ही मालिक हो, तुम हमारी रक्षा करो। उनकी प्रार्थना सुनकर के भगवान ने कहा, धैर्य रखो इंद्र, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भगवान ने कहा, इंद्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, भले ही वो राजा क्यों ना हो त्रिलोकी का। ऐसे कहकर सुखदेव जी कहते हैं, एत्वकत्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचालनम गोवर्धनाचलम दधार लीलिया कृष्ण छत्रा कमेव बाल। कहा भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अनायास से उठा लिया। और जैसे कोई बालक एक हाथ में लकड़ी के छत्र को उठा लेता है, वैसे ही सब ब्रजवासियों से कहा कि सब अपने अपने गोधन व सामान को लेकर इसके नीचे आ जाओ। भगवान उस पर्वत को 7 दिन व 7 रात तक उठाए रहे। इतना पानी बरसाया इस इंद्र ने कि 7 दिन तक मूसलाधार बादल फट गए वहाँ। और भगवान को 7 दिन और 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर उठाए रखा। प्रभु की भी लीला बहुत अद्भुत है। ये एक सहकारिता का भी इसमें है। भगवान ने यह भी कहा कि देखो, सब लोग जब उंगली लगाते हैं तो गोवर्धन भी उठ जाता है और बड़ी बड़ी व्याधियां भी टल जाती हैं। ये एक सहकार है, सब लोगों के साथ मिलकर कार्य करने का एक संदेश भी दिया है प्रभु ने। हर उनकी लीला में एक संदेश छुपा है। श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत 7 दिन तक उठाए रहे। पर्वत को इंद्र की मूसलाधार वर्षा की, परंतु कोई हानि नहीं हुई किसी की भी। श्री कृष्ण उस समय 7 वर्ष के ही थे, ये सोचने वाली बात है। और 7 दिन तक वो पर्वत को उठाए रहे। 7 वर्ष का बालक पर्वत को कैसे उठा सकता है? लेकिन कृष्ण चूंकि परब्रह्म परमात्मा है, वो 7 वर्ष में भी उठा सकते हैं। और 7 दिन के भी नहीं थे तब उनने पूतना का उद्धार किया था। श्री कृष्ण ने जो पर्वत उठाया वह 7 कोस के विस्तार वाला था। गिरिराज के दर्शन से गंधमादन यात्रायाम यत्फलम लभते नरः तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराज से दर्शने। गर्ग संहिता के गिरिखंड में ये लिखा है गर्ग जी ने। श्री कृष्ण जब गोवर्धन को उठा रहे थे उस समय गोपी ग्वाल कहने लगे, जुरु मिल के सब देव सहारो। सब लोग मिलके उठ के भैया सहारो दो, ये बच्चा बड़ा छोटा सा है, गिर न जाए गोवर्धन भारो। कहीं यह गोवर्धन पर्वत गिर न जाए, क्योंकि ये 21 किलोमीटर लंबा है। इस 21 किलोमीटर लंबे पर्वत को अपने हाथों पर एक उंगली पर उठाए हैं। तो सभी ब्रजवासी कहते हैं, सब लोग संभालो इसको, नहीं तो ये गिर जाएगा। चोरी चोरी दधि माखन खायो, सो सखिया जुकाम सब आयो। कैसी कैसी बातें करते हैं ब्रजवासी कि चोरी चोरी इसने माखन खाया है, चोरी चोरी इसने दही माखन दूध मलाई खाई है, इसलिए आज इसकी खिलाई काम आ गई, इसमें इतनी ताकत आ गई कि ये पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया इसने। कैसे भाव है, मतलब कि उनने चोरी से जो भी खाया है, माखन मिश्री दूध मलाई जितनी भी खाई है, वो आज काम आ गई। अगर नहीं खाते तो क्या होता। लेकिन आज हमारे बच्चे दूध को तरस रहे हैं, इसलिए क्योंकि घर वालों ने गाय रखना बंद कर दिया है। पूरी तरह से कोई भी गाय नहीं रख रहा है। जो मिल रहा है वो ना जाने क्या मिल रहा है, दूध के नाम पर पानी मिल रहा है कि केमिकल मिल रहा है। दूसरा, छोटे छोटे बच्चे दूध मक्खन मलाई माखन मिश्री की जगह गुटके खाने लगे हैं, तंबाकू के गुटके खाने लगे। इनसे पर्वत तो ठीक ठाक है, कब क्या उठेगा, खैर वो तो भगवान की लीला है। इनसे तो एक पत्थर भी नहीं उठना है। और इतने असहनशील हो गए हैं कि मूर्खों की तरह जीवन जी रहे हैं। इसलिए हो सके तो ये जो कोई हमारे इस भागवत कथा को सुन रहा हो,
वो इस तरह के अखाद्य पदार्थों को ना खाए तो अच्छा है। चोरी चोरी दधी माखन खायो, सो सखी आज काम सब आयो। सब कह रही अच्छा खाया, देखो ये गिरिवर न जान, गिरिवर गिर न जाई, जो अति विशाल अति भारो है। जुर मिलके या को मदद करो, जीएस आपकी अबई उम्र को बारो है। सब मिलके भैया इसकी मदद करो, अभी जो बहुत ही कम उम्र को है लड़का। यशोदा बोली, यशोदा मैया यूँ कहन लगी, सब अपनी ताकत अजमाओ, मेरे कान्हा की मदद करो, सब लाठी लेकर लग जाओ। सभी लोग अपनी अपनी लाठियां लेके लग गए, जितने भी ग्वाल वाल थे। यशोदा जी बोली सब अपनी अपनी लाठी ले आओ। हमारे बुंदेलखंड में जो लाठियां थी इसको परेनियां कहते थे पहले, अब तो शायद जानते भी नहीं होंगे लोग। कई परेनियां माने लाठी, जिससे हम गाय बैलों को हाँकते थे या चराते थे, चराते वक्त साथ में ले जाते थे। तो लाठी लेकर लग जाओ। ब्रसभान लली को उधर करो, मेरे कान्हा को मन बट जाएगो। कान्हा बोले बन राधा, कान्हा बोले बन राधा के मैया गोवर्धन गिर जाएगो। ब्रसभान लली को उधर करो। वे बोली कि अभी थोड़ी देर के लिए ब्रसभानी लली माने राधा को एक तरफ कर दो, मेरा कान्हा उधर देख रहा है। तो कान्हा बोले कि मैया अगर उसको इधर उधर किया राधा को तो ये गिर जाएगा। 7 दिन तक पानी बरसता रहा। इन्होंने सोचा देखे ब्रज का क्या हुआ। आकर देखा तो एक तरफ एक चक्र जल सोख रहा है और दूसरी तरफ अगस्त मुनि पानी को पिए जा रहे हैं। अगस्त मुनि पूरा पानी पी गए थे एक बार समुद्र का। और चक्र जो है, आज चक्र तीर्थ आज भी है गोवर्धन में। चक्र तीर्थ आप जाएंगे तो मिलेगा। चक्र भगवान का वहां पूरा पानी पीता जा रहा है। 7 दिन का 7 रात का पानी का बिल्कुल कहीं कोई नामो निशान नहीं रहा। त्रेता में माता पिता ने अगस्त ऋषि को भोजन प्रसादी का निमंत्रण दिया था। माता जी परोसते परोसते परेशान हो गई। पीछे ऋषि ने जल मांगा। श्री राम ने कहा प्रभु जल तुम में द्वापर में कृष्णावतार में पिलाऊंगा। आज इंद्र के कोप के समय श्री कृष्ण ने अगस्त ऋषि का आह्वान किया। उनको खूब जल पिलाकर तृप्त किया। इंद्र द्वारा भेजी मेघमालाओं ने हार कर वर्षा बंद कर दी। मेघ खाली हो गए। सब ब्रजवासी कृष्ण के इस अत्यंत अद्भुत कार्य की सराहना करने लगे। गोविंद ने पर्वत यथास्थान पर रख दिया। सब सोचते हैं कि इसने पैदा होते ही पूतना को मारा था। 1 वर्ष के थे तो तृणावर्त को, 2 वर्ष में अर्जुन के वृक्षों का उद्धार किया। बत्सासुर धेनुकासुर मारे। कालिय नांग के फनों पर नृत्य किया। नंदराय से बोले तुम्हारा यह पुत्र हर युग में अलग अलग रूपों में पैदा होता है। नंदराय से बोले तुम्हारा यह पुत्र हर युग में अलग अलग रूप से पैदा होता है। यह मुझे गर्गाचार्य ने बताया था। गर्गाचार्य कृष्ण भगवान के वंश के गुरु थे। गर्ग ऋषि भगवान कृष्ण के वंश के गुरु थे। आज कथा का समापन यहीं कर रहा हूं। इसके गीत गोपाल की कुछ पंक्तियां गा रहा हूं। लकुट मुकुट परिजा राजित अपराजित है। भ्राजित शिखर शिखंड जय जय कृष्ण हरे।
जय जय कृष्ण हरे, जय जय कृष्ण हरे, जय जय कृष्ण हरे। लकुट मुकुट परिराजित, लकुट मुकुट परिराजित, अपराजित है भ्राजित शिखर शिखंड। जय जय कृष्ण हरे, श्री राधे कृष्ण हरे, जय जय कृष्ण हरे। वारण वरदर वारण, वारण वरदर वारण, दर धारण हे। वारण वरदर वारण, दर धारण हे। खल धारण भुज दंड। जय जय कृष्ण हरे, जय जय कृष्ण हरे, जय जय कृष्ण हरे, जय जय कृष्ण हरे। अब एक बाबा सुर का पद भी गाएंगे हम। जब वर्षा कर रहे हैं इंद्रदेव, तब भगवान ने गिरिराज को उठाया है। सूरदास सुर बाबा कहते हैं, श्याम लियो गिरिराज उठाई, श्याम लियो ग्रज गिरिराज उठाई। धरी धीर धीर धरो हरि, कहत सबनी सो। धीर धरो हरि, कहत सबन सो। गिरि गोवर्धन करत सहाई, श्याम लियो गिरिराज उठाई। नंद गोप ग्वालिन के आगे, नंद गोप ग्वालिन के आगे। देव कहो यह प्रगट सुनाई, काहे कौं व्याकुल भय डोलत। काहे कौं व्याकुल भय डोलत, रक्षा करे देवता आई। सत्य वचन सत्य वचन सत्य वचन, गिरिदेव कहत है। कान्हा ले ही मोहि कर उचकाई। सूरदास 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 नारी नर ब्रज के। सूरदास नारी नर ब्रज के, कहत धन्य तुम कुंवर कन्हाई। सूरदास नारी नर ब्रज के, सूरदास नारी नर ब्रज के, कहत धन्य तुम कुंवर कन्हाई। श्याम लियो गिरिराज उठाई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज कथा को यही विश्राम देता हूँ। जय श्री कृष्ण हरे, जय श्री